हेलो क्लास 9। आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल ठीक है, पॉलिनोमियल समझाने से पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लो कि कोई पॉलिनोमियल हमारा है x 3x³ + 2x² + 4x + 3, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होता है एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट, कोएफिशिएंट, ठीक है, एंड कंबाइंड विथ नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंट नेवर बी नेगेटिव। जो उसका एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? फ्रैक्शन नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मिला जुला के आप ये समझ लीजिए कि जो उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो होल नंबर होगा, तभी पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखो QX हमने लिया आपका 3x² + 2x, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे कि 3x³, 2x², 4x और 3, ठीक है। अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा टर्म्स, ठीक है। तो ये जो आपका px है, इसमें कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स। एक है 3x³, 2x², 4x एंड 3। तो टर्म्स की बात करेंगे तो क्या होगा? 3x³, 2x², इसको कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं टर्म्स, ठीक है। एक होता है इसमें कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ, अगर आपसे पूछे कि x³ तो क्या होगा? 3। अगर आपसे पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा तो ये हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ x तो क्या होगा तो ये हो जाएगा आपका 4। और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये भी एक टर्म है, इसके ऊपर जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 0 होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, ओनली 2 टर्म्स, तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। मान लो एक टर्म है, एक पॉलिनोमियल है आपका 3x³, तो इसमें क्या है? एक ही टर्म है, तो इसको कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। जिसमें 3 टर्म होंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ में आ गया, कोएफिशिएंट आ गया। अब एक होते हैं डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, वही डिग्री होता है। एक एक चीज को ध्यान से समझो, ठीक है, कंसेप्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है हमारा डिग्री। तो इस केस में क्या है? हाईएस्ट पावर हमारा 3 है, तो इसका डिग्री हो गया 3। इस केस में हमारा हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये हो गया, इसका डिग्री हो गया 2। इस केस में हाईएस्ट पावर है 3, तो हो गया इसका डिग्री 3। अब एक चीज ध्यान दो, आपसे पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। तो एक चीज ध्यान दो कि ये जो हमारा QX वाला पॉलिनोमियल है, इसके ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। इस पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक। और जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है होता है तो वो हो जाता है लीनियर। मान लो PQRS ले लो एक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीनियर। तो मिला जुला के कंसेप्ट पॉलिनोमियल में इतना ही है, ठीक है। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 पे आ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कह रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है आपका 4x² - 3x + 7। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, कोई डाउट नहीं है, और इसका डिग्री 2 है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल
इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमारा वेरिएबल x है। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड आपका है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन इसका वेरिएबल y है और हाईएस्ट पावर इसका 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक से भी मतलब नहीं है, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल y। ठीक है, थर्ड क्या हमारा 3√t प्लस t√2। थर्ड हमारा यही है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, जो आपका वेरिएबल t है इसके ऊपर पावर हाफ हो जाता है, रूट t मीन्स t टू द पावर हाफ, तो ये तो खत्म हो गया, ये हमारा नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम फोर्थ पे आ रहे हैं। y प्लस 2/y, क्या ये पॉलिनोमियल है? 2/y का मतलब क्या होता है? 2 इंटू वाई टू द पावर -1। तो इसका डिग्री निगेटिव थोड़ी ना होगा, डिग्री होल नंबर, -1 होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ में कह रहे हैं x टू द पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t टू द पावर 15। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल। देखो, सबके ऊपर जो पावर है सब होल नंबर है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल यूज हुआ है। एक वेरिएबल x यूज हुआ है, एक वेरिएबल y यूज हुआ है, एक वेरिएबल 3 हुआ है, हो गया। तो ये भी हमारे टर्म को सेटिस्फाई नहीं करता है। हमें बस यही चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो हमारे यही दो होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, y एंड t। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने डिस्कस किया कोएफिशिएंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप फर्स्ट देख लीजिए, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस केस में क्या हो जाएगा? -1। देखो, उसके बाद थर्ड
π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा यही होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। क्लियर है? एक एक चीज को आप ध्यान से समझो, ठीक है। अब देखो फोर्थ, अब यहां पे आके कंफ्यूज हो गए कि यहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, √2x - 1 नहीं है तो हम लगा देंगे प्लस 0 × एक्स स्क्वायर। 0 × एक्स स्क्वायर लगाने में तो कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। क्लियर? थर्ड में क्या कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का डिग्री 100 होना चाहिए, सॉरी 35, और मोनोमियल का डिग्री 100 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि आपका आंसर और बुक का आंसर और आपके फ्रेंड का आंसर सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल, बस हमारा कंडीशन ये होना चाहिए कि बाइनोमियल होना चाहिए, मतलब 2 टर्म्स होना चाहिए। बाइनोमियल जब भी होगा 2 टर्म्स के साथ होगा, 2 टर्म्स होना चाहिए और हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। बस किसी का 9x⁵ आ सकता है और 3x³ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल मींस एक टर्म, मैंने बताया था, ठीक है, कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल मान लो हमारा 3x⁴ हो गया, ठीक है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको इसे पॉलिनोमियल्स का डिग्री फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 5x³ + 4x² + 7x। मैंने अभी डिग्री बताया है कि हाईएस्ट पावर, ठीक है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा डिग्री होगा, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें हाईएस्ट पावर हमारा क्या है, पॉलिनोमियल तो है ही, तो इसमें हाईएस्ट पावर हमारा क्या है 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, सेकंड में कह रहा है 4 - y²। ये भी पॉलिनोमियल है और इसका जो हाईएस्ट पावर है 2 है, यानी इसका क्या हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्या है, ये है 5t - √7। इसमें वेरिएबल हमारा t है और उसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल के ऊपर 1 है, तो डिग्री 1, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिग्री। फोर्थ लास्ट 3 है, कंफ्यूज हो गए। 3 है तो 3 को लिख सकते हैं 3 × x⁴0, ये भी तो 3 ही होगा, तो इस केस में डिग्री 0 होगा। ये मत सोचना कि कांस्टेंट टर्म का डिग्री नहीं होता है, ठीक है, उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर में क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 1 होगा, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1, तो हो जाएगा लीनियर। और क्यूबिक में क्या होता है कि जिसका हाईएस्ट पावर 3 है तो हो जाएगा क्यूबिक,
और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर में क्या होगा, हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 एंड क्यूबिक में डिग्री 3। बस यही 3 चीज ध्यान रखना है। अब इजी है हमारा। फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक। ठीक है, सेकंड देखो, x माइनस एक्स क्यूब, इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, थर्ड क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। फोर्थ 1 प्लस एक्स, तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या होगा, लीनियर होगा, ये हो जाएगा हमारा लीनियर। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्या है, 3t, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट पावर 1 है तो ये भी लीनियर हो जाएगा। सिक्स्थ आर स्क्वायर, इसका डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक। क्लियर है, बस आपको डिग्री का ध्यान रखना है, डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 तो क्यूबिक, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। ठीक है, और सेवंथ 7x क्यूब, 7x क्यूब, इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये हो गया आपका क्यूबिक। ठीक है, आपका 1.1 खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आप बुक लेके इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अभी तो आपका लेक्चर सेशन चल रहा है एनसीईआरटी का, फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर मैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्लियर है।